इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती है। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं? प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि किसके समक्ष झुका जाए और किसके समक्ष ना झुका जाए। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि एक स्वाभिमानी किसी के समक्ष नहीं झुकता, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसका आकार बड़ा होता है वो झुका हुआ है। विभिन्न मत हैं इस विषय में, परंतु सत्य क्या है? क्या आपने कभी सत्य को जानने का प्रयास किया? विचित्र पहेली है ना? वास्तविकता में ये सब परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति के अनुसार झुकना भी उचित है और परिस्थिति के अनुसार ना झुकना भी। यदि आपको ऐसा लगे कि ये बात अनुचित है, आपके मन, आपकी आत्मा से ये स्वर उठे कि ये अनुचित है, तो ना झुके। ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि किसी की बात उचित है, परंतु अपनी आयु, अपने पद, अपने अहंकार के कारण उस बात को आप मान नहीं पा रहे, तो तुरंत नतमस्तक हो जाइए, तुरंत झुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कद और बढ़ जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण में देख रहा हूं। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए, एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते, एक नहीं 2 बार आते, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जीभा जन्म पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है ना? आश्चर्य की बात। दंत कठोर होते हैं, जीभा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीभा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल, लचीले, आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन
सरल हो जाएगा। जीवन में भय किसने नहीं देखा? मृत्यु का भय, अपनों के चले जाने का भय, असफलता का भय, हिंसा का भय। हम जानते हैं कि इस भय या डर के कारण हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि चकरा जाती है, हम उचित निर्णय नहीं कर पाते और अंत में जिस बात का डर होता है हम स्वयं उसे सच कर देते हैं। हम जीवन भर भय या डर से लड़ते रहते हैं, किंतु भय से छूटने का कोई उपाय नहीं मिलता। किंतु क्या हमने डर के विषय में विचार किया है? डर वास्तव में क्या है? जिस बात का हमें डर होता है, क्या वास्तव में वही डर का कारण होता है, या डर हमारे मन का भाव मात्र है जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं? डर सदा ही भविष्य से लगता है, भविष्य में कुछ अनुचित या अघटित ना हो जाए, जीवन का स्वरूप कहीं बिगड़ ना जाए, यही होता है ना डर। और भविष्य तो सदा ही अनजान रहता है, इसलिए हम कभी वास्तव में डर से छूट ही नहीं पाते, कभी निर्भय हो ही नहीं पाते। भय हमारे अज्ञान का परिणाम है, क्या ये सच नहीं? गहराई से विचार करने पर हम तुरंत ही जान पाएंगे कि हम जिस अघटित या अनुचित की चिंता में रहते हैं वैसा हमेशा तो होता ही नहीं। भविष्य का क्रम तो हमारे डर से अनजान अपने मार्ग पर चलता रहता है। भय के कारण भविष्य नहीं बदलता, केवल हमारा मन रोग से भर जाता है। किंतु हमारा मन यदि स्वस्थ रहे, हृदय यदि स्थिर रह पाए, तो हम संकट को पराजित कर सकते हैं और जीने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भयभीत मन सुख मिलने पर भी भोग नहीं सकता। जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाता है कि भविष्य पर हमारा अंकुश नहीं किंतु अपने मन पर अवश्य अंकुश है, उसी क्षण हम भय को पराजित करके निर्भय बन सकते हैं। केवल इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि भय किसी परिस्थिति का नाम नहीं, हमारी मनस्थिति का नाम है। मन की दृष्टि में परिवर्तन करने से हम निर्भय हो जाते हैं।